हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ईशू भारत होम्योपैथी से। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लकवे यानी पैरालिसिस के पेशेंट्स कैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ा सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी की अगर हम बात करें तो ये एक प्रोसेस है जिसमें कि आपके ब्रेन का कोई भी हिस्सा डैमेज हो सकता है, जिस वजह से वहाँ पे उसके फंक्शंस जो हैं वो प्रॉपरली नहीं हो पाते। और ये जो डैमेज ब्रेन पे होता है ये किसी इंजरी की वजह से भी हो सकता है, लाइक स्ट्रोक की वजह से हो सकता है। तो ऐसे में ब्रेन क्या करता है, अपने जो फंक्शंस हैं उसको रिवायर करता है जो इम्पेयर्ड हो गए होते हैं। ऑल्सो ब्रेन जो है वो न्यू न्यूरल पाथवेज बनाता है जिससे कि बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो इम्प्रूव होते हैं। सो बेसिकली न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके ब्रेन की एबिलिटी है जिसमें कि आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो नई तरीके से कनेक्ट होते हैं। ऑल्सो वो क्या करते हैं कि नई नई स्किल्स सीखते हैं और जो पुरानी मेमोरीज होती हैं उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। और अब स्ट्रोक जो है वो हर पेशेंट में डिफरेंट तरीके का रहता है। हर पेशेंट की जो रिकवरी प्रोसेस होती है वो भी डिफरेंट रहती है। किसी पेशेंट में होता है कि रिकवरी जो है वो टाइम लेती है होने में, किसी पेशेंट्स में हमें देखने को मिलता है कि जो रिकवरी है वो पूरी तरह से एक कंप्लीट रिकवरी नहीं हो पाती है। तो ऐसे में न्यूरोप्लास्टिसिटी की हेल्प से ब्रेन जो है अपने फंक्शंस को, जो इम्पेयर्ड फंक्शंस है उसको रीवायर करता है। ऑल्सो जब भी किसी इंडिविजुअल को स्ट्रोक आता है ऐसे में उनके ब्रेन का जो कुछ कनेक्शंस होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। इस वजह से ब्रेन और रेस्ट ऑफ द बॉडी का जो कनेक्शन होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो इस केस में आपके कुछ रिहैबिलिटेशन एक्टिविटीज़ हैं जो कि हेल्पफुल रहती हैं ब्रेन के जो फंक्शंस हैं उनको रिवाइव करने के लिए, और न्यूरल पाथवेज जो हैं वो बनाने में आपके ब्रेन को इसमें हेल्प मिलेगी। तो इसके लिए आप अपनी रिहैब एक्टिविटीज़ में मेंटल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जैसे लर्निंग, रीडिंग, पजल सॉल्विंग। ऑल्सो आप क्या कर सकते हैं, आप फिजिकल थेरेपीज कर सकते हैं, क्योंकि जितना आपका रिपीटेड मूवमेंट्स रहेगा, एक्सरसाइज रहेगी, आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी इन्हांस होगी, उससे आपके न्यूरल कनेक्शंस बिल्डअप होंगे। उसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं, स्पीच थेरेपी कर सकते हैं। अगर आपको लैंग्वेज डिफिकल्टी है तो आप स्पीच थेरेपी करिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो लिंग्विस्टिक एबिलिटी है वो भी दोबारा से इम्प्रूव होगी, अच्छी होगी। इसके अलावा आपको मेडिटेशन भी करना है, क्योंकि मेडिटेशन करने से क्या होता है, जो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है जो कि आपकी लर्निंग के लिए, आपके डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, वो भी स्ट्रॉन्ग होता है इससे। ऑल्सो आप क्या कर सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी एज इन, अगर कोई पेशेंट है, स्ट्रोक आया, उसको स्ट्रोक से पहले वो कुछ भी करता था, जो भी काम करता था, मान लीजिए गार्डनिंग करता था, कोई पेंटिंग करता था या कोई कहीं काम करता था, तो आप, क्योंकि ये एक्टिविटीज जो है ये आपके ब्रेन में ऑलरेडी फीड है तो आपका ब्रेन इसको प्रोसेस कर सकता है। तो आपको ये एक्टिविटीज करने का ट्राई करना है। ऑल्सो आपकी जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज रहती है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको वो करने की भी प्रैक्टिस करनी है। लाइक आपको जैसे टीथ ब्रश कर रहे हैं, आप कोम कर रहे हैं और आप बादिंग कर रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज एक्टिविटीज खुद से अपने हाथों की जो मसल फंक्शन है उसको ट्राई करना है। इससे आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी भी इंक्रीज होगी, आपके जो ब्रेन है वो सिग्नल करने लगेगा। इनिशियली आपसे ये चीज़ नहीं होगी, मान लीजिए आपका रेंज इतना नहीं जा सकता, आपको अगर कोम करना है तो इस तरह से अगर आपका रेंज जा रहा है तो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होगा, ये रेंज आपका जो है ये भी इन्हांस होगा और आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी भी इवेंचुअली इंक्रीज होगी। इसके अलावा आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता है वो है आपकी डाइट। एक हेल्दी डाइट लेना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, एक एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट जिसमें कि आपकी बेरीज हों, ऑल्सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितनी भी हैं। इसके साथ ही अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश ले सकते हैं, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं बहुत अच्छे अमाउंट में, जो कि आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी को एनहांस करते हैं। वेजिटेरियन है तो आप प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखिए, उसके साथ ही सोयाबीन भी आप ले सकते हैं, क्योंकि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट स्ट्रोक आप जो डाइट रखते हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है आपकी रिकवरी प्रोसेस। तो आपको अपनी डाइट एक हेल्दी डाइट रखनी है जिसमें कि ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी इंक्रीज हो तो ऐसे में आपको ये सारी चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व करनी है, इनको फॉलो करना है, क्योंकि एक प्रॉपर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से, एक हेल्दी डाइट से आप रिकवरी ईजिली कर सकते हैं। थैंक यू।